फिर उसके बाद हमारी जो रिक्वेस्ट होती है ऑथेंटिकेट होने के लिए ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास जाती है। ठीक, अभी ऑथेंटिकेशन फिल्टर इंटरनली यूज करता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर को, ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरनली यूज करता है प्रोवाइडर मैनेजर। इसके पास एक ऑथेंटिकेट नाम का फंक्शन होता है। ओके, अभी वो इंटरनली कॉल करता है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को। अब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैच नाम का मेथड होता है और एक लोड बाय यूजर नाम का फंक्शन होता है। ओके, ये दोनों यूज होते हैं पासवर्ड इनकोडर के लिए, क्योंकि जब हम डीबी में पासवर्ड स्टोर करते हैं तो वो इनकोडेड लैंग्वेज में होता है, मतलब जो रीडेबिलिटी नहीं होती है, रीडेबल नहीं होता है। ओके, उल्टा सीधा डॉलर समझ लो एक तरीके एल्गोरिदम है, तो उसको डिकोड करने के लिए इंटरनली ये यूज होता है, डिकोड करता है फिर पासवर्ड मैच करता है। दूसरा लोड बाय यूजर नेम फंक्शन इंटरनली यूज करता है यूजर डिटेल्स सर्विस इंटरफेस को। वो क्या करता है, जो यूजर लॉगिन करता है उसको हम डीबी से फिश करके लाते हैं और देखते हैं कि यूजर वैलिडेट है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें सही हो गई तो ये रिक्वेस्ट पूरा फिर ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास आता है, ये जो ग्रीन ग्रीन है। तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास आया तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर दो चीजें अपने पास रखता है, एक ऑथेंटिकेट्स है कि नहीं, दूसरा प्रिंसिपल है कि नहीं। ओके, उसके बाद क्या होता है सिक्योरिटी, ये क्या करता है जो टोकन जनरेट होता है या ऐसा यूजर जो ऑथेंटिकेट हो उसका डेटा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में लाके रख देता है और पूरी फिल्टर जो होती है वो वैलिड हो जाती है और यूजर जो है पार्टिकुलर एंड पॉइंट को यूज कर लेता है। ओके, तो बेसिकली इसी के लिए हम यही स्ट्रक्चर है। अभी हम मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो एक एक पॉइंट बताऊंगा। ओके, प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे वे हैं, तो मैं यूज करूंगा जो ऑफिशियल वे होता है स्प्रिंग इनिशियलाइजर से। अभी स्प्रिंग इनिशियलाइजर के अंदर जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले मेरे को मैवन प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने मैवन प्रोजेक्ट बना दिया। ओके, और जावा लेना है और स्प्रिंग बूट का वर्जन 3.3.4 सेलेक्ट करता मैं और यहाँ पे नाम दे देता मैं com.amir.lecture। ओके, और प्रोजेक्ट का नेम मैं दे देता हूँ स्प्रिंग बूट विथ JWT बाई, कुछ नहीं बाई नहीं लिखेंगे, JWT। ओके, ये प्रोजेक्ट होगा डेमो फॉर स्प्रिंग बूट JWT एंड सिक्योरिटी। ओके, ये इतना मिटा देता मैं। अभी वर्जन चूज करते 17। ओके, अभी कुछ डिपेंडेंसीज डालना है जो कॉमन डिपेंडेंसीज होती हैं। पहले तो हम डालेंगे JPA की। ओके, उसके बाद हम डालेंगे सिक्योरिटी की, स्प्रिंग सिक्योरिटी की। ओके, उसके बाद हम डालेंगे, हम डेटाबेस जो यूज करना हमको MySQL यूज करूंगा, MySQL का मैंने डाल दिया। ओके, उसके बाद मैं लॉम्बॉक यूज करूंगा, लॉम्बॉक डाल दिया। ओके, अभी फिलहाल हम इतना रखते हैं और यहाँ से हमको JWT की डिपेंडेंसी नहीं मिलती है। ओके, और हम अभी काम करते स्प्रिंग सिक्योरिटी को भी हटा देते हैं, अभी नहीं लगाते। अभी ये सिनारियोज में मैं क्या करूंगा, जनरेट कर दूंगा, या अगर हमको देखना है सही से तो एक्सप्लोर में करते हैं। ये देखो हमारा वर्जन ये होता है स्प्रिंग बूट का, ये आर्टिफैक्ट आईडी होती है। ओके, और ये नेम होता है, जो एप्लीकेशन का नेम दिए वो होता है। ओके, और ये जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला था वो डिस्क्रिप्शन ये। अभी हमारी सारी डिपेंडेंसीज आ गई, करेक्ट। लॉम्बॉक दिख रहा है हमें, JPA दिख रहा है, MySQL दिख रहा है, तीन ही हमने डाला। टेस्ट बाय डिफॉल्ट आती है। ओके, अभी हम करते हैं डाउनलोड करते हैं। ठीक, हमने डाउनलोड कर दिया, हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड होगा। स्प्रिंग बूट JWT दिखा, हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल हियर। हमने एक्सट्रैक्ट किया और हमको ये हमारा प्रोजेक्ट मिला। इसको हमने ओपन किया प्रोजेक्ट को, इसके pom.xml में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ दिखा, ओपन विथ पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे इंटेलिज आइडिया नहीं दिख रहा है तो चूज एन अदर ऐप पे करेंगे। ओके, या एक काम करते, इसमें ओल्ड वाला ओपन होगा मेरा, मैं न्यू इंटेलिज आइडिया है, मैं इसमें अभी डायरेक्ट ओपन करता हूँ।
टाइम ले रहा है क्योंकि इसमें 2 एप्लीकेशन ओपन हो गया, एक ही ओपन। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए हम अभी 1 मिनट लोड हो रहा है इंडेक्स से। ठीक है, हम फाइल में आएंगे, ओपन करेंगे। ओपन में हमारा डाउनलोड में था, डी में हम आएंगे। हम आएंगे और नहीं नहीं है, सी ओपन करो ना, सी ओपन करो। सी में ही डाउनलोड के डायरेक्टरी में आता है सर, नहीं अभी देखना आएगा। डाउनलोड दिखा, इस बार स्प्रिंग बूट JWT दिखा, com.xml आया, ओपन किया, ओपन एज ए प्रोजेक्ट, ट्रस्ट प्रोजेक्ट और दिस विंडो, इसी में ओपन करूंगा। दिखा सर? यस यस या। अभी स्क्रीन शेयर मैं सिर्फ फिर से रीशेयर करता हूँ, तो कॉल ही डिस्कनेक्ट करने जा रहा था। स्टॉप प्रेजेंटिंग, रीशेयर, विंडो, स्प्रिंग बूट JWT, शेयर, हम लोड मैवन प्रोजेक्ट कर देते, ये एप्लीकेशन लोड होगा, इसको लोड होने दो। चाहिए। हेलो, हाँ, जैसा आप बोले कि मतलब ये स्प्रिंग सिक्योरिटी है, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी के बहुत सारे मतलब, जैसा आप ऐसा बोलेंगे तो स्प्रिंग सिक्योरिटी जैसा मोर जनरलाइज टर्म है ना, और उसके अंडर में मतलब JWT और टू ये सब उसके पार्ट्स है ना, हाँ, ऐसा बोल उसके सकते पार्ट्स नहीं है। हम हमेशा जब भी हमको ऑथेंटिकेशन वाला फंक्शनलिटी यूज करना पड़ता है अपने एप्लीकेशन में स्प्रिंग बूट के साथ, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी ही चाहिए। तो मतलब हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी अचीव करते हैं JWT के थ्रू, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, JWT एक अलग टर्मिनोलॉजी है। जब हम अपने एप्लीकेशन को टोकन बेस पे करते तो उस समय हम JWT यूज करते। अच्छा। JWT हम नॉर्मल नोड जेएस के एप्लीकेशन होते हैं उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। हमारा .NET अलग है जो जावा नहीं है, उसके साथ भी हम JWT यूज कर सकते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है, हर एक चीज के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब एक वे है वो प्रोवाइड करता है जो मतलब स्प्रिंग सिक्योरिटी का ही मतलब वो है, लेकिन वे प्रोवाइड करता है, ऐसा बोल सकते हैं, हाँ, राइट? एक वे है। मैकेनिज्म। जैसा हमारे पास, हमने एक बड़ी कंपनी में इंटर्ड किया, ओके, तो बड़ी कंपनी में हम बाहर गेट पे हम अपना आई कार्ड दिखा दिए, तो वो तो ऑथेंटिकेशन के पार्ट हो गए, करेक्ट। राइट। और उसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। अगर हमको सारे डिपार्टमेंट्स में जाना हो तो हर बार थोड़ी ना आईडी कार्ड बार बार दिखाएंगे या कुछ ऐसा समथिंग हर जगह रजिस्टर में एंट्री करेंगे। एक बार एंट्री कर दिए, समझ लो, और उसने हमको एक टोकन दे दिया, ओके। अभी हम वो टोकन हर जगह दिखाएंगे, समझ लो हमारे पास टोकन है तो मैं वैलिड यूजर हूँ, हर जगह टोकन हम दिखाएंगे। सेम ऐसा एप्लीकेशन में होता है। एक बार आप लॉगिन करोगे, अगर अगर ऑथेंटिक पर्सन है, लॉगिन हो गया, तो वो टोकन जनरेट होता है। तो हर एपीआई जब आप हिट करोगे ना, तो हमेशा टोकन इंटरनली वैलिडेट होगा। अगर टोकन वैलिड है देन आप वो एंड पॉइंट यूज कर सकते हो, ऐसा होता है। तो बेसिकली JWT इसीलिए जेसन वेब टोकन जो टोकेनाइज बेस पे वर्क करता है। मतलब एक बार सिर्फ लॉगिन करो, अगर हम सिर्फ स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करेंगे तो हर एक एंड पॉइंट को अगर हम यूज करेंगे, करेक्ट, तो हर बार हमको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट गुड वे ना। राइट। नहीं, भी क्लियर हो गया अभी। ओके, चलेगा।
अभी हम अपने एप्लीकेशन में आते, सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन अगर देखेंगे अब हो गया है, सारी चीजें आ गई इसमें। ठीक, हमने लॉम्बॉक डाला था, लॉम्बॉक भी मिल गया, जेपीए भी डाला था, माइस्क्यूएल डाला था। अभी हम क्या करेंगे, हम अपनी प्रॉपर्टीज मेंटेन करेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज में हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे। कंपनी का कॉल है, मैं कंफ्यूज हो गया, मेरा कॉल आ रहा है यार, यही सेकंड वाले पे यही है। अच्छा सैमसंग वाले ना, क्या? नहीं कोई नहीं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले आते हैं एक ना अपना डेटाबेस बनाते हैं। ओके, तो मेरे पास माई एसक्यूएल वर्कबेंच है, टर्मिनल कमांड लाइन, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, तेरे भाई की टाइपिंग कितना लोड है पीछे, प्रोसेसर में चल रहा है, डॉकर चल रहा है। ठीक है, अभी हम आते ना, सबसे पहले हम डेटाबेस एक क्रिएट करते हैं। ओके, क्रिएट डेटाबेस। हम डेटाबेस बना रहे हैं ये नाम का, ये सब चीज तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। चलो अच्छी बात, हमारा मेरे पास ये ऑलरेडी ये डेटाबेस होगा, मैं इसको बनाता हूँ एके लेक्चर स्प्रिंग सिक्योरिटी। ओके, डोंट कॉल मी सर। उसी में देखो, अभी कुछ पूछूंगा, हाँ देखते रहने का उसमें। हम आते, अब हमारा एप्लीकेशन है, ये मेन क्लास है। ओके, इसको हम क्या करते, रन करते। ओके, who is recording? No, someone is recording because I can see on Chrome. Umar? Yes. Umar? Yes, I'm doing it. Yes, sure. Okay. Is it fine? I don't think so. It's a Yeah. problem. No, yeah. It is fine. Okay. After finishing the recording, send to the Shoaib and Shoaib will send to everyone. Okay, sure. Yes, sir. भाई बोल सकते भाई, सर नहीं बोलने का। एप्लीकेशन में कौन, ये तो फट रहा एप्लीकेशन, अब नहीं हुआ। इनिशियल तुरंत अपडेट, जेबीए प्रोसेसिंग। ओके ओके, हम डायलेक्ट देते हैं और डीडीएल दे देते हैं। डायलेक्ट बेसिकली अभी लेटेस्ट एप्लीकेशंस में यूज करना कंपलसरी नहीं है। डायलेक्ट का ये होता है कि जो हमारे डेटा टाइप होते हैं जावा के, वो डेटा टाइप और जो डेटाबेस के डेटा टाइप होते हैं, वो दोनों की कंपेयरिंग मैचिंग करता है डायलेक्ट, याद रखना। अभी लेटेस्ट यूज नहीं कर। सेकंड ये डीडीएल डॉट ऑटो होता है, ये ऑटोमेटिक हमारा टेबल में अपडेशन, कोई भी परफॉर्मेंस होता है वो ऑटोमेटिक करता है। वर्जन, या दैट इज अ वर्जन। अभी हम करते अपनी एप्लीकेशन को, अब एक बार क्या करते ना, मैवन क्लीन और इंस्टॉल करते, मैवन CLEN क्लीन इंस्टॉल। चैट जीपीटी मारो ना, चैट जीपीटी बहुत अच्छी चीज है। बिल्ड सक्सेसफुल। अभी आज एप्लीकेशन एक बार और रन करते हैं, अगर नहीं चला एप्लीकेशन तो कल लेक्चर लेंगे। क्या बोल दे अर्षद भाई?
ये ऑटोमेटिक शट डाउन हो जा रहा है यार, क्यों हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है। ये एप्लीकेशन हैज बीन डेप्रिकेटेड, रिमूव द प्रॉपर्टी, और क्या एरर दे रहे हैं, ऐड कनेक्शन। रूट सही है। अरे यार डेटाबेस बना है, मुझे क्या लगता है सर्कुलर डिपेंडेंसी का एरर इंटरनली ले रहा है। खैर कोई नहीं, देखते। और इसका ना जो वर्जन है, वर्जन भी अपडेट कर देते, 3.2.1 कर देते हैं। एक बार आप हो जाए फिर कोडिंग करना फटाफट। सब लोग साथ में कोडिंग करोगे या बाद में करोगे? बाद में तो होगा नहीं, आई नो। तू बहाना लेके बैठे है, अरे तो होता साथ में तो करता। ये हाउ काम करते हैं, वीडियो ट्राई करते हैं पूरे दिन, रिकॉर्ड हो रहा है। तुरंत शट डाउन हो जा रहा है, एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा है। पोर्ट नंबर नहीं डालोगे? बाय डिफॉल्ट पोर्ट लेता है ना, कुछ तो मेरी आईडी में हुआ है। मतलब वही तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आई एम लुकिंग फॉर करियर ग्रोथ। नीड टू चेक ये एप्लीकेशन। अरे माय गॉड, अरे यार इतना बड़ा मिस्टेक। देखो इशू क्या है ना, हमने एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन इसलिए यूज नहीं होता चल रहा है, हमने वेब की डिपेंडेंसीज ही नहीं डाला है। कभी आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा फीचर में, स्प्रिंग बूट के फीचर्स में, कि स्प्रिंग बूट जो होता है वो टॉमकैट का एम्बेडेड सर्वर यूज करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि वो सर्वर कहाँ होता है। वो सर्वर होता है वेब की डिपेंडेंसीज के अंदर। दिखाता मैं, देखो ये लोड होने तो दिखाता है, ये देखो इसके अंदर अगर जाऊंगा ना, एक्सेप्ट गया, अभी अगर इधर मैं सर्च करूँ ना, टॉमकैट दिखा, ये यही होता है, वेब के अंदर होता है टॉमकैट। ओके, इसे समझ में हो कि ये पता चल जाता कुछ कुछ। अभी तो कुछ चल जाए तो ना, चल जाएगा, 100% चल जाएगा, क्योंकि उसको कोई देखो एप्लीकेशन रन होते हैं उसके लिए एक सर्वर चाहिए, करेक्ट? तो इधर सर्वर मिल ही नहीं रहा है उसको, नहीं चलेगा तो आपकी पक्का कल सेशन होगा। चल गया, चल जाएगा। ओके, हमारा एप्लीकेशन क्या हुआ, 8080 पे चल गया। ओके ओके उमर, पता चला ये नई चीज? हाँ, एम्बेडेड सर्वर स्प्रिंग बूट का, इसके लिए वो स्प्रिंग वेब का। 5 बजे हमारा मीटिंग है, बाप रे बाप, टाइम भी हो रहा है। मतलब इसको कैसा सर्वर चाहिए था रहता है रन होने के लिए, इसकी वजह से कोई नहीं भी हो रहा था। एप्लीकेशन हो, जैसे जावा का नॉर्मल एप्लीकेशन रन करते तो जेडीके चाहिए। जेडीके मतलब उसको एक इंटरनली जेआरई चाहिए, जो इन्वायरमेंट होता है जिधर जावा का एप्लीकेशन अप होता है। ओके, तो सेम स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन होने के लिए एक उसको इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट को हम सर्वर बोलते हैं।
तो बाय डिफॉल्ट जो एम्बेडेड सर्वर होता है वो टॉमकैट होता है, तो वो मिलता है वेब डिपेंडेंसीज के अंदर। ओके, तो ये डिपेंडेंसी हमने डाला ही नहीं है, अभी डाला तो चल गया। ओके चलो, सबसे पहले हम लोग आते हैं एक एंटिटी बनाते, करेक्ट। इंटेलिजेंट आइडिया का शॉर्टकट की अगर आप चाहते हो साथ में क्लास भी बन जाए, साथ में पैकेज बन जाए, उसके लिए आप स्मॉल में ENTIT एंटिटी डॉट लगा दोगे, तो इससे पहले की जितनी चीज रहेगी वो पैकेज कंसीडर कर लेगा। क्या करेगा? अभी हम यूजर इन्फो दे देते, मतलब यूजर का इन्फो। स्क्रीन शेयर। ओके, आई एम रीशेयरिंग माय स्क्रीन ब्रो, वेट। मैसेज आता रहता है स्क्रीन पे। वो टेबल ओबल भी क्रिएट किए ना आपको डेटाबेस, वो भी नहीं दिखा हमको। टेबल ओबल नहीं क्रिएट किया सर, डेटाबेस खाली क्रिएट किया, सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया। मतलब वहां तक हम लोग गए नहीं, डेटाबेस नहीं शो होगा। माई सीक्वल में जाके क्रिएट डेटाबेस लिखो और वो क्वेरी कर दो, बस उतना ही है। नहीं दिखा नहीं स्क्रीन, आई नो, मैंने सिर्फ इंटेलिजेंट आइडिया शेयर किया है, तो आप वहीं तक रहोगे। इतने में इतना ही मिलता है, मालूम है। फ्री में इतना ही मिलता है। चलो ठीक है, अभी यूजर इन्फो का हमने क्लास बनाया, अभी दिखा ना। एप्लीकेशन हम स्टॉप कर देते। ओके, अभी हम बॉयलर प्लेट को कोड को रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज किया है? लॉम्बॉक। क्या? तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लॉम्बॉक की सारी चीजें यूज करेंगे। ओके, लाइक एंटिटी बनाने के लिए हम पहले तो एंटिटी यूज करेंगे इसको, कि एज ए एंटिटी। अभी हम जब स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन 2 वर्जन पे वर्क करते थे, तो ये जो पैकेज होता था एंटिटी का, ये जावा एक्स के अंदर आता था। जब स्प्रिंग बूट 3 आया तो इसमें जकार्ता में चला गया। जकार्ता जो है इंडोनेशिया का कोई एक सिटी या किसी एरिया का नाम है। ओके, अभी हम यहाँ पे आते, हमको अगर ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए तो हम वो दे देते पूरा ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और हम दे देते नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके, काजल तिवारी मेंशन यू। एक मिनट गाइस, मेरे कंपनी का कुछ तो मैसेज आ रहा है। हाय, ओके, कम टू द लेक्चर। अभी हम आते हैं यहाँ पे, ऑल आर्गुमेंट नो आर्गुमेंट डाल दिया। कभी कभी सेटर गेटर नहीं वर्क करता तो हम हार्ड मैनुअली लिख देते, मतलब फोर्सफुली बता देते कि सेटर गेटर अपने को चाहिए ही तो चाहिए। ओके, हम इसमें क्या करेंगे? एक आईडी रखेंगे, किस टाइप की? कभी कभी नहीं चलता है, चलेगा, आई नो चलेगा, लेकिन कभी कभी वर्क नहीं होता है। हम लोग ट्राई कर चुके हैं, सेटर गेटर नहीं होता है, ऑटोमेटिक मैप नहीं होता है। आईडी करते और प्राइवेट करते, हम दे देते हैं नेम, दे देते यूजर का। ओके, वो स्ट्रिंग टाइप का ले लेते नेम। उसके बाद हम ईमेल दे देते, क्या देते? प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल। अभी फॉर्म में आ गया, हाथ सेट हो रहा है, स्पीड तेज चल रही है। हम दे देते स्ट्रिंग रोल्स दे देते कि उसका किस टाइप का रोल्स है, वो एडमिन है कि यूजर है। ओके, अभी आते हम पासवर्ड देते, क्या देते? स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, अभी कोई भी टेबल क्रिएट करोगे उसमें एक प्राइमरी की होना ही होना चाहिए। उसके लिए एनोटेशन होता है आईडी। आईडी मींस दैट पर्टिकुलर आईडी field will be treated as a primary key. Okay, as well as you can say this particular field is responsible for the primary key. Okay, but if I do not want to create the id, okay, manually, okay, I just need to implement the auto increment functionality. So in this scenario we can use that annotation like generated value. Kya? Generated value.
जनरेटेड वैल्यू के अंदर हमारे पास होती है स्ट्रेटेजी होती है, क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, कितने टाइप के जनरेशन टाइप होते हैं, आइडेंटिटी होती है, ऑटो होता है, आइडेंटिटी होता है, टेबल होता है, सीक्वेंस होता है। ऑटो आइडेंटिटी वोंट बी सपोर्टेड बाय PostgreSQL एज वेल एज Oracle। तुमने सीक्वेंस यूज किया होगा कहीं, नहीं, अगर ऑटो यूज किया, ओरेकल कभी भी नहीं यूज करता, ऑटो और आइडेंटिटी ओरेकल नहीं सपोर्ट करता, हमेशा सीक्वेंस ही चाहिए। और एप्लीकेशन बेस पे कंपनियों में अगर यूज भी कर दे तो सीक्वेंस ही यूज करते। ओके, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम ऑटो ले लेते, ठीक नहीं, सीक्वेंस के लिए डीबी में पहले सीक्वेंस उसका बनाना पड़ता है तब यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं यूज होता सर। ठीक है, अभी हमारे पास इतनी सारी फील्ड्स हो गई। ओके, अभी एक मिनट, डीबी व्यूअर में बनाया लेकिन बनता नहीं, डेटाबेस में नहीं बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ एक ही स्क्रीन में तुम लोग को सब दिखा दूं। हाइड टेस्ट कनेक्शन, रूट XYZ कनेक्ट, लोकल होस्ट डिस्क्रिप्शन। मैं ट्राई किया, मेरा होता है यार कनेक्ट, बट क्यों नहीं हो रहा है इतना टाइम। नहीं, मेरा इधर लोकल का कनेक्ट होता है, बट अभी क्यों नहीं हो रहा है मुझे आइडिया नहीं है। दिखा तो कनेक्ट तो हुआ, ये स्कीमास पे आए, ये देखो एक ही लेक्चर, ये दिखा टेबल में, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक, अभी हम क्या करते, अपने एप्लीकेशन को रीरन करते। ओके, हमने एप्लीकेशन को रीरन किया, कौन इंटेलिजे यूज करना चाहिए। अगर STS आ गया तो इंटेलिजे यूज करना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ओके, ये देखो जब हम ऑटो यूज करते तो इंटरनली एक टेबल क्रिएट होता है डेटाबेस में, उसका नाम होता है जो हमारा ये होता है नेम, करेक्ट, वो _info, ये दिखा एक टेबल क्रिएट हुआ, लास्ट में उसने क्या दिया, SEQ दिया, मतलब सीक्वेंस। हम सीक्वेंस नहीं मेंटेन कर रहे, हमारा DBM मेंटेन कर रहा है। ओके, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, मेरे से एक बंदे ने पूछा था, हाँ वो पूछता था जनरेशन टाइप कितने होते हैं, क्यों, कब, कौन सा यूज कर सकते, तो ये भी बता सकते हैं ऑटो कब यूज कर सकते ये, और ऑटो अगर यूज करते तो हम सीक्वेंस मेंटेन नहीं करते, हमारा डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाता है। ओके, वो टेबल सीक्वेंस मेंटेन करता है। अभी हमने सिर्फ एक ही एंटिटी बनाई तो एक ही टेबल क्रिएट होना चाहिए ना, करेक्ट, तो दो क्यों हुआ, एक ये हुआ, ठीक, और एक ये हुआ। अभी अगर हम डीबी में आए, करेक्ट, रिफ्रेश वाला कहीं कुछ है इसमें, यहीं पे होगा, हाँ रिफ्रेश, रीलोड स्कीमास, देखा दो टेबल बना, कितना बना, हमने दो बनाए ही नहीं करने के लिए, है ना। ओके, हम ओके करें, ये देखो डीबी इग्नोर फिल्टर, यूजर्स, ये यूजर इन्फो का था और ये यूजर सीक्वेंस है। ठीक, अभी रिट्राई एडिट फिल्टर, रिमूव फिल्टर, ये दिखा एक मेंटेन करके रखा, दिख रहा वैल्यू ना। चलो अभी कोड में आते हैं, हमने अपनी एंटिटी क्लास हमने क्या किया, बना लिया। ओके, अब हम लोग आते कॉन्फ़िग में, सिक्योरिटी से रिलेटेड हम कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करेंगे। पहले देखूं मैं सिक्योरिटी करना चाहिए कि कुछ और करना चाहिए, पहले हम आते हैं रिपोजिटरी बना लेते हैं। ओके, हम आए, राइट क्लिक किए, यहाँ पे न्यू पे आए, क्लास पे आए, यहाँ पे हमने लिख दिया रेपो और यहाँ पे यूजर इन्फो रिपोजिटरी। ठीक, रेपो हो गया, बट ये इंटरफेस होता है, क्या होता है,
इंटरफेस। अब हम इंटरफेस है, हम क्या एक्सटेंड करेंगे रिपोजिटरी के लिए? जेपीए रिपोजिटरी। क्या? जेपीए रिपोजिटरी। जेपीए रिपोजिटरी दो चीज लेता है एंगुलर ब्रेसेस में। अगर जाके अंदर देखोगे, पहला जो होता है, जो तुम्हारी एंटिटी क्लास होती है, वो किस टाइप का क्लास है वही, और दूसरी आईडी है। ओके, तो हमारी जो क्लास का नाम क्या है? यूजर इन्फो ना, यूजर इन्फो, और हमारा इंटीजर है प्राइमरी की। ओके, इसको मार्क कर देंगे हम @repository। ओके, समझा इतना? अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन कर लेते हैं। ओके, उससे पहले हम आते एक फिल्टर्स बना लेते, कुछ JWT के फिल्टर्स बना लेते हैं। हम एक पैकेज बनाते हैं, लेट आएगा, जाहिर सी बात है ना। JWT फिल्टर। अभी हम चाहते हैं इसकी जो लाइफ साइकिल है IOC मेंटेन करे। लाइफ साइकिल मींस क्या? ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ओके, इनिशियलाइजेशन, बीन क्रिएशन, बीन इनिशियलाइजेशन, राइट, कब वो जिंदा हो, कब मरे, कब उसका कंट्रोल हो, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग आई एम गिविंग टू इन हैंड ऑफ द IOC कंटेनर। ओके, हैं? नो ब्रो, वी आर यूजिंग component. Basically component is a part of stereotype annotation. component, तो कंपोनेंट स्टेरियोटाइप का एनोटेशन, और कौन सा एनोटेशन है? पेरेंट एनोटेशन है। क्या है? अगर स्टेरियोटाइप के जितने भी एनोटेशन है, फॉर एग्जांपल ऐड रिपोजिटरी, ऐड सर्विस, ओके, इंस्टेड ऑफ ऐड सर्विस, इंस्टेड ऑफ ऐड रिपोजिटरी, यू कैन आल्सो यूज ऐड कंपोनेंट। But interviewer can ask question if we can use add component, okay, on the places of add repository as well as add services. So then why add repository and add services came to the picture, right? You can say it is just came to the picture only for the readability. If any annotation like add repository annotation mark on a particular classes, okay, so developer can see that annotation as well as they can easily understand this particular class belong to the DAO layer, right? और ये प्रॉक्सी एनोटेशन का भी रोल रहता है ना इसकी वजह से भी, मेरे ख्याल से। मुझे नहीं उसका आइडिया नहीं है। कंपोनेंट एनोटेशन जो होता है स्टेरियोटाइप एनोटेशन होता है, ये स्टेरियोटाइप का पेरेंट एनोटेशन होता है, करेक्ट? पेरेंट एनोटेशन मतलब क्या? स्टेरियोटाइप का एनोटेशन ऐड कंपोनेंट होता है, ऐड रिपोजिटरी होता है, ऐड सर्विस होता है। तो जहां पे आप, जैसे हमने यहाँ पे @repository यूज किया, इसकी जगह पे अगर हम @component यूज कर लेंगे तब भी वर्क होगा। तो इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन कर देता है, जब हम @component यूज कर सकते हैं तो क्यों यहाँ पे @repository यूज किए? आप ये बोल सकते हो, इससे क्या होता है? रीडेबिलिटी मेंटेन होती है। मतलब अगर कोई बंदा ये क्लास में आया, देखा और देख लिया @repository एनोटेशन यूज है, तो वो समझेगा कि ये क्लास डेटाबेस से एक्टिविटी या डेटाबेस से रिलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होती है, करेक्ट? @सर्विस अगर कहीं रहेगा तो इससे ये समझ में आएगा, ये यहाँ पे मेन इंप्लीमेंटेशन जो बिजनेस लेयर, जो बिजनेस लॉजिक लिखी जाती है, वो इधर है। पॉइंट क्लियर? अभी कोई भी रिक्वेस्ट अगर आती है स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में, वो हर रिक्वेस्ट वैलिडेट होने के लिए स्प्रिंग बूट ने हमको एक क्लास दिया है। क्या दिया है? वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर। दिखा? ये कहां से आ रही है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आ रही है। इसके पास एक मेथड होता है डो फिल्टर का, वो मेथड में इंप्लीमेंट किया। दिखा? डू फिल्टर। ओके, अभी डू फिल्टर क्या होता है? वो इंटरनली यूज करता है, पैरामीटर में लेता है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पांस और फिल्टर चेन यूज करता है। ओके, अभी हम क्या करते हैं ना, जो रिक्वेस्ट आती ना, कभी भी एप्लीकेशन में अगर हेडर में कोई चीज भेजते हो तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में से ही निकाला जाता है। हम नॉर्मल पोस्टमैन से हिट कर देते हैं रिक्वेस्ट का पेलोड बना के,
लेकिन अगर हेडर भेजना हो तो पेलोड नहीं बनाते, हेडर में वैल्यू तो वो वैल्यू कैसे निकलता है, अभी सब दिखाऊंगा, डजंट मैटर, सब समझ में आएगा। अभी कोड लिखते टाइम में उतना थोड़ा क्लिक नहीं होगा, कम होगा, तो मैं रिक्वेस्ट में से हेडर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, हेडर। और हेडर का की क्या रहेगा, ऑथेंटिक ऑथोराइजेशन, क्या रहेगा, ऑथोराइजेशन। अभी देखना ऑथोराइजेशन, अभी मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक। अभी मैं ऑथ हेडर लिख देता हूँ, ऑथ हेडर, और मुझे उससे पहले एक यूटिल क्लास बनानी पड़ेगी जो JWT की सारी चीजें रखता है, ओके। वो JWT इनबिल्ट देता है अपना, ओके। तो मैं आता हूँ JWT यूटिल बनाऊं या सर्विस बनाऊं, जो भी हो वो आप समझ जाओगे। एक पैकेज बना देता है सर्विस, ओके, लाइक उसके बाद हम मैं यहाँ पे दे देता है JWT सर्विस, ओके। अब मैं चाहता हूँ इसकी भी लाइफ साइकिल मेंटेन करे, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो इसका तो IOC करे, तो मैं वो सिनेरियोज में @component annotation से इसको मार्क कर दिया, ओके। अभी मैं एक सेक्रेट की दे देता हूँ इसको, अभी सब बताता हूँ, सब सेक्रेट की मैंने इसको दे दिया, ओके। और यहाँ पे सेक्रेट अंडरस्कोर की लिख देता ताकि समझ में आए। कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा दे दो, डजंट मैटर, जो भी तुमको समझ में आए दे दिया। अभी सबसे पहले एक मेथड मैं यूज करूंगा जनरेट टोकन का, ओके, कि यूजर के नेम के बेस पे टोकन जनरेट हो, ओके। मैंने ये मेथड बनाया जनरेट टोकन। अभी ये ऑब्जेक्ट कर है, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ यूटिल का। ये मैप है, मैप को भी मैं इंपोर्ट करता हूँ यूटिल वाले का, और ये हैश मैप है, ओके, हैश मैप। अभी ये सारी चीजें इंपोर्ट करूंगा तो इंपोर्ट नहीं होगा, दूसरा चीज ले रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी डिपेंडेंसी डाला ही नहीं है, ओके। तो अभी मैं बाहर से लाता, दो डिपेंडेंसी पहले तो डाउनलोड करता। यार मेरी मीटिंग आ गई है, देखते हैं। हम आते पॉम डॉट XML में, पहले तो हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं डाला, स्प्रिंग सिक्योरिटी डाल देते, करेक्ट। और JWT से रिलेटेड हम मेनली 3 डिपेंडेंसी डालते, क्या डालते, 3 डिपेंडेंसी। एक जेसन वेब टोकन के रुको ऐसे नहीं, आपको जब स्क्रीन पे दिखेगा तब पता। 3 डिपेंडेंसी हमने डाला, 3 हुआ, पहला JJWT IMPL का, फिर JJWT API का, फिर JJWT जैक्सन का, ये 3 हमने डाल दिया। अभी मैवन को हम रिलोड कर दे रहे हैं। ये लोड हो रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट में मीटिंग में देखूं क्या हो रहा है। ओके, ये मैवन हमारा लोड हो गया। अभी हम आएंगे प्रोजेक्ट में, हमको IO.json वेब टोकन वाला ये इंपोर्ट करना है, ओके। ये हमने इंपोर्ट किया, अभी न्यू डेट हमको मिला, ओके। न्यू डेट कौन सा यूज करते हैं, यूटिल का की कौन सा यूज करते हैं, डेट टाइम, यूटिल का यूज करते हैं हमेशा, वो डिपेंड करता है क्या है। अब ये सिग्नेचर एल्गोरिदम जो मैं बताया था, इंटरनली एल्गोरिदम यूज करता है, देखा HS256। अभी हाँ मालूम है। अभी ये गेट साइन की करके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा अपने को, ये फंक्शन हमारे पास है नहीं, ओके। तो ये सब इंटरनली यूज करता है कौन, JWT, इतना एडवांस है। अभी हम आते हैं एक फंक्शन बनाते हैं, जनरेट साइन की, ओके। अभी ये की को हम इंपोर्ट करते हैं जावा सिक्योरिटी का, और हम डिकोडर से लेते, ठीक। और ये जो सेक्रेट की है इसको कॉपी करते और इसमें डाल देते,
ये हो गया कंप्लीट। ये पहला मेथड जो होता है, यूजर का जो नेम जो यूजर डालेगा अगर वो वैलिड रहेगा, उसके नेम के अगेंस्ट एक टोकन जनरेट करता है, और ये टोकन जनरेट करेगा। ये सब पूरा इंटरनली JWT की चीजें, एल्गोरिदम है, वो सारी चीजें यूज करता है। ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी चलने वरना लेट हो जाएगा ना। इतनी सारी मैंने क्लास इंपोर्ट की। अभी आते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम से नहीं, और टॉप यूजर, हाँ, एक्सट्रैक्ट यूजर नेम। ओके, टोकन ऐसा जनरेट करता है JWT कि वो टोकन से हम यूजर का कोई भी रिकॉर्ड हम निकाल सकते हैं। लाइक यूजर नेम, टोकन से यूजर नेम निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये यही मेथड है। 10 और वैलिडिटी होती है ना हैं? टोकन की वो तुम कब तक दे सकते हो कि कब तक चले, एक्सपायरिटी तुम्हारे ऊपर होती है। अभी हम क्लेम्स का यूज किए, ये मेथड यूज होगा हमारा जो यूजर टोकन से यूजर नेम निकालेंगे। ओके, अभी ये होगा, चेक करेंगे टोकन की एक्सपायरेशन, कि टोकन एक्सपायर है कि नहीं। ओके, और ये क्लेम्स है। अभी यूजर डिटेल्स है, ये हमको बनानी पड़ेगी। ओके, यूजर डिटेल्स क्लास बना देंगे, नहीं सिक्योरिटी वाला यूज करते हैं इसमें। ठीक है, ये ब्लॉक लिस्ट है। ओके, इस टोकन एक्सपायर एंड ब्लॉक तो नहीं है, इसको हम अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। ओके, ये सारी चीजें अगर इंटरनली जाओगे तो कई दिन जाएंगे समझने के लिए। ये जो इंटरनल यूज करता है, ये हर एक पार्ट अपना यूज करो आप, जो भी समझ में आए। ChatGPT में हमारा हर चीज एक्सप्लेन करेगा। ये टोकन जनरेट करता है, इंटरनली कैसे जनरेट करता है वो JWT देखता है, बट आप खुद समझो। क्लेम सेट करता है, यूज सब्जेक्ट में यूजर नेम सेट करता है, कब इशू हुआ वो डेट मेंटेन करता है, कब एक्सपायर हुआ है, ये मिली टाइम है। ये आई थिंक 3 मिनट का है। ओके, 3 मिनट या 30 मिनट, जो 3 मिनट का मुझे लगता है, 3 मिनट का है ये। ओके, और एल्गोरिदम है ये 30 मिनट का है क्या? 3 मिनट का यार, मिली सेकेंड है, 60 है, 1 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, जो भी हो, व्हाटएवर, हम पढ़ने के लिए सिर्फ है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कितने मिनट तक टोकन की वैलिडिटी रखना चाहते हैं। ओके, अभी हम अपना फिल्टर क्लास में थे, राइट? अभी हम आते हैं JWT फिल्टर में। ओके, JWT फिल्टर में हम आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये हेडर है, अभी मैं कोड लिख रहा हूँ, अभी जब समझाऊंगा ना रिक्वेस्ट डिबग कर करके ना, तो आपको और समझ में आएगा। ये नल अगर नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, ओके, एंड ये भी यूज कर सकते हो। और एक चीज और है, हम ये भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग utils org फ्रेमवर्क है, इसके पास एक मेथड है हैज लेंथ। ओके, ये चेक करता है, ये भी यूज कर सकते हैं। ये नल और इम्पिटी दोनों चेक करेगा। और चेक करेंगे जो हेडर है, मतलब इसमें में से ऑथोराइजेशन में से जो निकाल रहे हैं वो हेडर में वो स्टार्ट किससे हो रहा है। ओके, हम करेंगे स्टार्ट करेंगे, हम चेक करेंगे बियरर से हो रहा है क्या, बियरर टोकन हम फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक, बियरर से हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है ओके, तो ये इफ के अंदर आएगा, राइट? हम क्या करेंगे, auth header डॉट सब स्ट्रिंग मेथड है, सब अभी समझाऊंगा। यहाँ पे मैं 7 दूंगा। ओके, और एक वेरिएबल मैं यहाँ पे बना लेता, स्ट्रिंग, नाम दे देता इसका टोकन। ओके, टोकन दे देता, और यहाँ पे आता इसको टोकन में स्टोर कर लेता। 7 क्यों दिए? अभी बताता हूँ, सब बता। जो है नहीं, अभी बता दूंगा, मजा नहीं आएगा। ठीक, अभी पूरा लिखने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ एक लाइन बाय लाइन। ठीक, अभी मैं क्या करूंगा, जो टोकन आएगा, मतलब टोकन मुझे इसमें मिला, राइट? हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, हमने जो सर्विस बनाया था उसमें एक मेथड बनाया है, टोकन के बेस पे, सॉरी किधर गया, ये दिखा, टोकन के बेस पे यूजर का नेम निकालना, राइट?
वो हम करेंगे यहाँ पे। हम क्या करेंगे, यूजर का नेम निकालेंगे। तो मेथड किधर है, JWT सर्विस में है। नॉर्मल जावा का क्लास होता तो हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, करेक्ट, और रेफरेंस लेके वो मेथड को कॉल करते हैं। बट ये स्प्रिंग बूट है, हमने कंपोनेंट दे दिया, IOC कंटेनर इंटरनली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। जस्ट मैं ऑटो वायर लगा के मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं ऑटो वायर नहीं यूज करूंगा, मैं रिक्वायर्ड मतलब कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन मालूम है, वो मैं यूज करूंगा। तो ये सिनेरियो में मैं क्या दूंगा, प्राइवेट फाइनल ओके JWT सर्विस, JWT सर्विस मैंने दे दिया। 2 मिनट आसान हो रही है। इतना इतना रिकॉर्डिंग सेव कर लो, उसके बाद अभी जब फिर से पढ़ाऊंगा वो उसको फिर से रिकॉर्ड करना।